चलिए बहन, मैथ एक्सरसाइज समानांतर श्रेणी के अंदर हम लोग बनाए हैं एक्सरसाइज 5.3 5.3 तीसरा नंबर क्वेश्चन से छोड़े हुए थे। जैसे कि इसके पहले वाला लेक्चर में हम लोग रूल पढ़े थे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, और उसके बाद पहला दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे। अब बारी आता है तीसरा वाला। तो देखिए बाबू, ये थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर इसके पहले वाला आप लोग ये बनाए होंगे रे बाबू। और बॉक्स वाला इसके पहले वाला चैप्टर में था, बॉक्स वाला सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। मतलब कि जो डब्बा में नहीं था और जो दिया था उसमें हम लोग ढूंढे थे कि किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला नहीं है। वही वाला सेम टू सेम कॉन्सेप्ट करना है। हमें चेक करना है कि कौन दिया है और किसका फॉर्मूला है। जो दिया है, जिसका फॉर्मूला है, उसको हमें क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, और क्वेश्चन है बाबू सॉल्व हो जाएगा। लेक्चर सेकेंड। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। पहला नंबर क्वेश्चन में कौन चीज है बाबू, A5 D3 AN 50 N नहीं मालूम हमें बताना है, और ऐसे नहीं मालूम हमें बताना है। ये पहला क्वेश्चन है। जैसे कि हम आप लोग को बताएं रे बॉन, हमें क्या चीज देखना है कि क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। चलिए इसमें दिया क्या है रे बाबू, थर्ड नंबर क्वेश्चन का पहला बताइए क्या क्या दिया है। A इक्वल टू 5, D इक्वल टू 3, N इक्वल टू 50, यही दिया है। और हमें N निकालना है और हमें SN निकालना है। तो कुछ देर के लिए हमें जो दिया है लिख लेना है, जो निकालना है उसे नहीं भी देखेंगे फिर भी कोनो बात नहीं है। अब इसके अंदर A का फॉर्मूला होता है वो, A का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है, बहुत मारेंगे। A का फॉर्मूला नहीं होता है। D का फॉर्मूला होता है, आपको ये सर डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, लेकिन वो फॉर्मूला होता है D निकालने के लिए, D निकालने के लिए। यहाँ तो D दिया ही है, यहाँ तो D दिया ही है, मतलब यहाँ पे वो फॉर्मूला काम करने वाला नहीं है, और यहाँ पे मानना है कि D का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है बहादुर। अब हमारे पास AN का फॉर्मूला है, AN का फॉर्मूला है। AN का फॉर्मूला कौन सी होता है बहन, देखिए AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये दिया हुआ होता है। AN कितना है बहन, 50, 50 का 50, A कितना है 5, प्लस का प्लस, N मालूम नहीं, N मालूम नहीं, और D कितना है बाबू 3, D कितना है 3। ये वाला है बाबू 50, इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा N माइनस 1 और इंटू 3, यही हो गया। इसको घटा देते हैं, 45 इक्वल टू गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, आई हो जाएगा N माइनस 1। अभी कितना बार में कटेगा बाबू, 3 एकम 3, आई एन चल गई तो 3 पचे 15, मतलब हो गया बाबू 15 इक्वल टू N माइनस 1। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में N इक्वल टू 16। मतलब देखिए हम लोग कुछ देर के लिए क्या बोले हैं आपको कि भुला जाए के बाद कौन सी हम लोग को निकालना है, कौन सी हमें निकालना है। जो दिया है उसको पकड़िएगा तो वो खुद ब खुद कहाँ लेके जाएगा, जो चीज निकालना है, जो चीज निकालना है। N निकल गया, N निकल गया। अब हमें कौन सी निकालना है बाबू, N निकालना था, क्या है, उसके बाद देखो दिया SN क्या है, ये दिया है N इक्वल टू वाट और SN इक्वल टू वाट। और SN क्या है बाबू, SN इक्वल टू AN डेले है, AN डेले है, तो का मतलब AN वाला फॉर्मूला लगेगा, छोटका फॉर्मूला। तो छोटका कुछ हो जाता है N/2 इंटू A प्लस AN, वेरी गुड। छोटका फॉर्मूला हो गया बॉन। SN मालूम ना N है, N कौन सी आया बाबू 16, तो 16/2, और A कितना है 5 प्लस AN कितना है 50, AN कितना है 50। अभी वाला क्या करते हैं बहादुर, काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8,
ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 55, 8 पचे 40, हाथ में लगल 4, 8 पचे 40, 4 44, 444, कितना आ गया बाबू एस एन इक्वल टू कितना एस एन इक्वल टू। यही हुआ, मतलब पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नोट करना है तो नोट कीजिए, नहीं तो हम आगे क्या करते हैं, चला जाए आगे वाला क्वेश्चन बनाएगा। बस ध्यान में रखना है कि कौन चीज दिया है, कौन चीज दिया है। ठीक है बहादुर, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बोलिएगा बहन, 2 नंबर को सॉल्व किया जाएगा, मिटा दी से। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बोलिए तो थर्ड का दूसरा क्या दिया है वह बाबू, ए इक्वल टू 7, ए 13 इक्वल टू 35 और बस इतने दिया है। चलिए निकालना क्या है, कुछ देर के लिए नहीं देखना है, कुछ देर के लिए नहीं देखना है, ये दोनों में देखना है कोना का फॉर्मूला है, कोना का फॉर्मूला है तो ए का फॉर्मूला नहीं होता और ए 13 का फॉर्मूला होता है, ए 13 का फॉर्मूला होता है तो ए 13 इक्वल टू हो जाता है बाबू ए प्लस 12 डी, और ए क्या दिया है बाबू 7 प्लस 12 के 12, डी क्या मालूम नहीं, डी क्या है मालूम नहीं, इसकी जगह पे 35, ए 13 35 है तो 35 के 35। ठीक है बहन, अभी कौन सी में प्लस में इधर आ जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा बहादुर माइनस में, तो इसे हम कर चाहे इसे चाहे पारा पारी भेज दिया जाएगा, बात बात सेम आएगा, बाद सेम आएगा। पहले कोनों को मतलब इसको अगर पारा पारी इसको भेज दिया जाए फिर इसको भेज दिया जाए, ये तो सॉल्व किया जाएगा तो इसके साथ चला आएगा, तो इसलिए पहले इसे क्या किया जाए भेज दिया जाए, ये हो गया 7, इसको घटाया जाए कितना बचेगा बहादुर 28 इक्वल टू कौन सी में गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 सते 28, डी इक्वल टू 7/3, 7/3। पहले का स्टेप देखिए कौन सी निकाले के बाद डी बताना है, कौन सी बताना है डी बताना है, डी आ गई। अब उसके बाद क्या निकालना है बाबू एस 13, एस 13, तो अब देखिए बहुत एस 13 इक्वल टू एस 13 ना, एस 13 ठीक। अब करा एस 13 ए एन वाला तो यहाँ कोनो बात है नहीं, लेकिन एन ए एन यहाँ दिया हुआ है, ए एन यहाँ दिया हुआ है। हम बार बार आप लोग से बोलते हैं सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म यही कहता है, मतलब इस सम कर रहा है इस टोटल टर्म को, इस सम कर रहा है ये टोटल टर्म को, तो मतलब यहाँ एन क्या है 13, यहाँ एन क्या है 13, मतलब एस एन 13, मतलब पौधान को गो है 13 गो, तो ई 13 दिया है, मतलब ई कौन सी है ए एन है, कौन सी है ए एन है। बात समझ में आया। इसके कल तो हम नहीं थे बाबू, परसों हम आप लोग को मैथ बनाए थे तो उसमें मगर बता के भेजे हुए थे, तो इसमें यही कॉन्सेप्ट बताए थे। आप ही कुछ देर के लिए सोचिए बहन कि ई दिया है एस 13, तो हमें वही काम करना है कि सम ऑफ टोटल पौधान, सम ऑफ टोटल पौधान, तो जब टोटल पौधान 13 है तो एन इक्वल टू 13, मतलब पूरा पौधान को गो है 13 गो, तो हाई कौन सी हो गई ए एन, कौन सी हो गई ए एन, कोनो कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाबू एन इक्वल टू 13 मान लेंगे, ये हो जाएगा ना ए एन, तो वैसे ही इसको बैठा देते हैं, मतलब n/2 ए का मान दिया है और ए एन का मान दिया है, कोनो कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए ए एन वाला निकाले, कैसे ही ए एन टाइप में दिया है। ठीक है बाबू, अब एन क्या है, एन हमें मालूम नहीं है, एन हमें मालूम है ना बाबू, हमें एन मालूम नहीं है, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, ए है 7 और प्लस ए एन क्या है बाबू 35 इक्वल टू n/2, ये हमारा कितना हो जाएगा बाबू 7, n 13 सॉरी n 13 दिया, अभी हम लिखे n इक्वल टू 13, n इक्वल टू 13, तो 13 तो लिख दिए।
आज 13 का 13 ऐसे ही काम करेगा, कैसे 2 13 के काटी ना, तो 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 42 बहुत। अब कोष्ट वाला कौन सी हो जाएगा गुना, कोष्ट वाला कौन सी हो जाएगा गुना। एन दिया है बाबू, अभी हम आप लोग को बताएं एस एन लास्ट टर्म ए एन लास्ट टर्म एस एन, मतलब टोटल टर्म का सम, टोटल टर्म का सम। तो हमारा यहाँ दिया हुआ है एन इक्वल टू 13, मतलब है 13, अच्छा है 13, दोनों का मतलब एन इक्वल टू 13। अभी कह रहा है 2 से काट देते हैं, ये काटेंगे बंद कितना बार में कर जाएगा 21 बार, 13 कम 13 हाथ में 7, सॉरी हाथ में बंद, कैसे 13 का 3 हाथ में 1, ठीक है। और फिर 13 दूना 26 और 1 27, मतलब 273, एसएन कितना आ जाए 273, दूसरा का भी प्रूफ हो गई, निकल गए। यही दोनों ना निकालना था। कोनो बात नहीं, आंसर तो सेम आया होगा। हम आप लोग को क्या बताए हैं कि आप कोनो फॉर्मूला लगाइए, बन आंसर कौन सी आई सेम। हम के मेन मकसद को ना बाबा आंसर पर। एन इक्वल टू 13 दिया हुआ था, हम लोग क्या किए हैं। चलिए बाद इसके बाद वाला क्वेश्चन बोलिए, इसे मिटाते हैं। तीन क्या दिया है क्वेश्चन, ए 12 इक्वल टू 37, डी इक्वल टू 3, और कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। अभी दोनों में देखेंगे किसका फॉर्मूला है, दोनों में देखेंगे किसका फॉर्मूला, तो कौन वाला फॉर्मूला काम करता है A12, A12, मतलब A12 इक्वल टू A प्लस 11D, ये ना कर रहा है, एगो कम 12 हो जाएगा 37 इक्वल टू ए मालूम ना, ए मालूम ना, 11 का 11 ये है 3, ये है 3, यही है। अब इसे गुना कर देंगे कितना हो जाएगा बाबू 33, ए प्लस 33, 33 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 33 इक्वल टू ए, 33 इक्वल टू ए, ठीक है बहुत। तो 37 में से 33 निकाल लेते हैं 4, और ए इक्वल टू कितना आ गया 4। देखिए तो कौन सी साबित करना है हम लोग को, क्या निकालना है हमें बाबू, ए निकालना है। और चलिए, और S12 कौन सी निकालना है S12, तो S12 निकालना है बाबू। तो वही वाला बात, यहाँ n कितना है 12, n कितना है 12, कैसे एस एन सम ऑफ टर्म, तो टोटल टर्म को गो है 12 गो, तो यहाँ n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12 हो जाएगा आराम से बाबू। अब चलिए ई ए एन हो जाएगा, तो कौन सी हो जाएगा ए एन हो जाएगा, इसे बैठा देंगे n/2, और प्लस ए तो निकल गया है ए प्लस ए एन, तो दिक्कत नहीं ना है बहुत। अब चलिए एन, इसके बाद वाला मिस्टेक किए थे लोग, लेकिन अब क्यों मिस्टेक नहीं करना है, एन निकाल के रखे हैं लोग, ये हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा बहुत, ये है अपना 4, 4 एन कितना है बाबू 37, यही कह रहा है, यही ना कह रहा है। अब चलिए अब क्या किया जाए बॉन्ड, इसे दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, अंदर वाला जोड़िए तो कितना हो जाएगा 41, और 2 एकम 2 2 छक 12, मतलब इसे काट देते हैं बाबू, 2 एकम 2 2 छक 12 इक्वल टू 6, और गुना है जोड़ने लो कितना हो गया 41। कोनो कंफ्यूजन होने के बाद नहीं कि खाली तो नहीं कि हमें पकड़ना है कि कोना का फॉर्मूला है, खुद ब खुद लेके चला जाएगा वही जहाँ जिसके बारे में बात करना। 6 कम 6 6 चुके 24, मतलब S12 इक्वल टू 246, ठीक है। चलिए नोट कीजिए लोग।
इसे मिटा देते हैं बस। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन। चलिए बताइए तो बाबू, क्वेश्चन क्या क्या दिया है। A3 = 15, S10 = 125, और कुछ नहीं दिया। अरे कुछ हो तो देखिए, इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, दोनों का फॉर्मूला होता है, दोनों का फॉर्मूला होता है। तो पहला वाला भैया को पहले पकड़ लेते हैं। तो ये हो गया बाबू A+2D, 2D = A3। बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत ही ना है। इन्हें से हमने बिठा सकते हैं। एन इक्वल टू उन्ने इक्वल टू एन, बात सेम हो गई। ए हमें मालूम ना, तो ये चुपचाप के चुपचाप। डी क्या है बाबू, मालूम ना। डी क्या है, मालूम ना। 15 के 15 याद कीजिए। जब ए बक्सा वाला में ना दे ले रहे तो हम ये क्या करते नहीं सर, इक्वेशन बना देते हैं। कौन सी कर रहे थे, इक्वेशन। क्या बोले हैं, बक्सा वाला जैसा। बक्सा में मिस था और इसमें दिया है कि क्या निकालना है, बस। अभी कोई अंतर नहीं है। अब बक्सा वाला में याद कीजिए, जब ए नहीं दिया था तो हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन बनाते थे। मतलब कि हो जाएगा बाबू A+2D = 15, समीकरण फर्स्ट लाग रख दिए यहाँ। कैसे ये दिले नहीं है, हो गया बाबू। अब दूसरका को पकड़ेंगे। अगर दूसरका को पकड़ते हैं तो S10 = ये तो A3 है, मतलब ये हमारा AN नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाबू n/2 और यहाँ 2A और प्लस n-1 इंटू डी। AN काय वाला काय नहीं रखे हैं, समझ में आया है। अब यहाँ n कौन सी है, n ई को रहा है 10 को पौधान। कौन सी को रहा है, 10 को पौधान। सम ऑफ 10 टर्म, तो 10 कौन सी हो गया, n। 10 कौन सी हो गया, l। तो यहाँ आराम से बॉन हम लिख सकते हैं 10/2 और SN क्या है 125। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चला जाए बॉन। ये है 2, ये तो मालूम है ना, ये तो मालूम है ना। n कितना है 10-1 और डी मालूम नहीं है। डी मालूम चला है ना, नहीं है। कैसे इक्वेशन बनाया है लोग, तो इक्वेशन वाला से डी और ए निकली, ठीक है। एक्स वाई जैसे निकलता था वैसे ही निकलेगा डी और ए। तो ई वाला बाबू ऐसे करके दिया हुआ है, तो हम आराम से इसको ऐसे काट देते हैं। 5×2 = 10। अभी इसके साथ कौन सी में, गुना में। कौन सी में, गुना में। तो हे बोगलान तो कौन सी में आ जाए, भागा में। तो मतलब हम यहीं से यहीं काट सको तो नहीं, तो दिक्कत दिखे ना आप लोग को। 5 एकम 5, 5 एकम 5, कैसे गुना में इसके साथ है बन, हिन्ने आई तो भागा में। देखो मतलब यही से काट देते 5 एकम 5। अब 5 से इक्वल जुटे बताइए 5 दूना 10, 2 होने घसक जाए 25। कितना ही काट के 5 से। आप लोग चुपचाप रहिए, आप बताइए जल्दी बताना। अब भी ना बते नहीं है, पागल आदमी चौन पर से बंद। 5 दूना 10 और 50 25, तो कितना है 2 और 5 25 नो आई रे भाई। 5 दूना 10, तो आप लोग बन यहाँ 2 आ गया, 5 दूना। अब हेमे से हेने चला गया, हेमे से 2 हेने चला गया, भागा दीजिएगा, कटेगा तो 2 ऊपर से उतरेगा नीचे, फिर 5 पे उतरेगा, तब 50 25, मतलब 25 बार में 125 कट जाएगा। आखिर सुबह दिमाग में लगे तो 25 बार देख, 4 बार में 100 और 1 बार और ही जोड़ दे, 5 बार में 125, ठीक है। ये कितना बार में कट गया बॉल, 25 बार। तो यहाँ लिख सकते हैं आराम से रे बाबू कि 25 = 2a घटा देते हैं, कौन सी करते हैं, घटा देते हैं। प्लस ये कितना हो जाएगा 9d, कितना हो जाएगा 9d। तो देखिए ये 25 है, उधर डाल देते हैं, मतलब इधर 25 को रख देते हैं। आई इक्वेशन कौन सी मान लेते हैं, सेकेंड। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है बन। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या करेगा बा, घटाने पर, मतलब घटावे वाला विधि विलोपन विधि। कौन विधि, विलोपन विधि। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दे बन। तो इक्वेशन फर्स्ट में से किसको घटाने पे, सेकेंड को घटाने पे, सेकेंड को घटाने
आई घटावे वाला विधि के जब दूगो चर अचर मतलब दूगो चर रहे, दूगो चर रहे, एगो एक्स रहे एगो वाई रहे, दूगो जाति वाला, तो उसमें घटाने वाला विधि को हम कौन सी कहते हैं? विलोपन विधि। ठीक है बहन, चलिए अभी वाला काम कर रहा है। एक दिया है बाबू, ए है, कौन सी है बाबू? 2d इक्वल टू, कौन बात है तो बोलिए ना। तो सेम सेम किया जाएगा, तो पहले पौधानमा तो बन रखा जाए। तो ई हो गई 2a, तो मतलब 2a अब प्लस 9d, तो मतलब 9d इक्वल टू हमारा कौन चीज बहन? 25, तो 25। अब क्या करना है? इक्वल करना है। कौन सी करना है? इक्वल। इक्वल का तरीका सिखाया तेरे बहन कि ये वाला इस पौधान में मतलब गुना कौन सी होगा? 2। ये वाला इस पौधान में मतलब गुना कौन सी होगा? 1। हेकर पौधान हेकरा से गुना, हेकर पौधान हेकरा से गुना, यही काम था हम लोग का। तो चलिए गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 2a प्लस 2 दूना 4d अपन दूना 30। ये हो जाएगा 2a और प्लस 9d इक्वल टू 25। अब क्या कर देना है बाबू? अब हमें प्लस माइनस करना है। कौन वाला पौधान का, कौन वाला पौधान का प्लस माइनस होगा? जल्दी से बोलिए ना। कौन पौधान का प्लस माइनस करेंगे? फर्स्ट वाला हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग कौन सी बोलना चाह रहे हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग भी नहीं ना समझ पा रहे हैं दोनों जन। हम पूछो तो नहीं कि प्लस माइनस के काम कहाँ हुए रे भाई? अभी कौन बताया है? नीचे आप बताइए। तो टक टक बोलिए ना रे बहन कि सर ऊपर वाला नहीं बदला जाता है, ऊपर वाला का कोनो झंझट नहीं रहता, सब झंझट नीचे वाला का। बस साइन हमें क्या करना है? बदल देना है। प्लस है माइनस प्लस है, माइनस प्लस है माइनस, प्लस माइनस कटर गई, ये हो गई कर्जा 9 गो मतलब -5d आ जाएगा। कैसे 4 गो रुपया दे देंगे, 5 गो कर्जा बच जाएगा। अभी 30 गो अपन रुपया दे दिए इसको, दे दिए इसको, तो कितना बच गया? 5 अपना रुपया बचा। तो फिर ये हो जाएगा -5, तो -5 कौन सी मेरे बाबू? गुना में। इधर चला जाएगा बहन, कौन सी हो जाएगा? भागा में। कट के d इक्वल टू -1, d इक्वल टू -1। अब देखिए क्वेश्चन में d के बारे में कह रहेगा, d के बारे में कह रहा है, तो d हमारा कौन सी है बाबू? आ गया, d हमारा आ गया। चौथा नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद कह रहा है A10, A10 कोनो कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? इधर बना दे, देखिए तो इधर का बोर्ड आ रहा है ना वीडियो में, ये वाला आ रहा है। तो A10 इक्वल टू कौन सी हो जाएगा? A प्लस 9d, यही कह रहा है बॉन। तो A का मतलब सॉरी A निकालना पड़ेगा बॉन, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेगा पड़े, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेगा पड़े। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में किसका मान रखने पर? d का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट A प्लस 2d इक्वल टू 15। ठीक है बॉन। अब A हमें मालूम ना, तो A चुपचाप रही 2, d कितना आ गई? -1 इक्वल टू 15, 2 एकम 2 मतलब प्लस माइनस माइनस, A इक्वल टू 15 और -2, तो A इक्वल टू 13। कोनो कंफ्यूजन? ई है माइनस होगा तो उधर जाए तो कौन सी हो जाएगी? प्लस, मतलब ये कौन सी हो जाए बहन? 17। अब कोनो कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे हम लोग गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, मतलब एक स्टेप पर छोड़ देनी है। यहाँ गुना कर दिए तो ए 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस -2, बात समझ में आ रहा है? और डी है तो डी इक्वल टू 15, डी का मान रख दिए लोग, डी का मान रख दिए लोग। तो ये -2 है, -2 है, इधर जाएगा तो प्लस 15 2 17। ऐसे डी का मान तो यही रख दिए लोग बहन, तभी ना आया है -2। तो हमारा ए आ गया 17 और डी आ गया -1। अब हमें निकालना क्या है बाबू? A10। तो अब काम हो जाएगा, अब काम हो जाएगा। ये हो जाएगा 17 अब प्लस 9, कितना जाएगा? -1। 17 का 17 प्लस माइनस माइनस 9 कम 9, 17 में से 9 को घटा देते हैं तो 8, मतलब A10 इक्वल टू 8 बन गया। जब ए ना दे रहे तो हमें क्या करना है? इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बना
तो एगो का मान इक्वेशन से निकलता है, फिर वो वाला मानवा समीकरण में एक में रखी चाहे दो में, रिजल्ट आएगा सेम। हम लोग ये चीज विलोपन बुद्धि में सीखे थे, विलोपन बुद्धि में सीखे थे। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। उन लोग को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन मिटाए रहे बाबू, और इसके बाद वाला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा क्या क्या दिया है। चलिए बॉल 5 नंबर क्वेश्चन कौन जी, 5 नंबर कौन सी दिया है, d इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, बस कौन हो गया, हो गया। अब चलिए बताइए बॉल इसमें कौन सी का फॉर्मूला होता है, तो S9 का फॉर्मूला होता है, S9 का फॉर्मूला होता है, इसमें कोनो कंफ्यूजन नहीं है। तो चुपचाप इसका फॉर्मूला हम बैठा देंगे। अगर S9 इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बड़का फॉर्मूला यही होता है। एन तो दिया नहीं है, उससे बड़का फॉर्मूला लगाए, उससे बड़का फॉर्मूला लगाए। तो मतलब यहाँ n कितना हो जाएगा बाबू, 9। n कितना हो जाएगा, 9। कहते सम ऑफ टोटल टर्म, सम ऑफ टोटल टर्म। तो टोटल टर्म कौन सी है, 9, टोटल टर्म 9। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, तो ई कितना हो जाएगा बाबू, 75। आई हो जाएगा 9 बटे में 2, और 2a का a, और 9 - 1, और d मतलब 5, d मतलब 5, यही को रहा है। अभी हो जाएगा बाबू 75 इक्वल टू, ये हो जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा बाबू 2a, और प्लस का प्लस, ये घटा देंगे कितना हो जाएगा, 8। आप 8 हो जाएगा। तो रुकिए एक स्टेप और भी बढ़ा दें, या आप लोग का कंफ्यूजन नहीं हो। 8/40 लिख देती डायरेक्ट, लेकिन सोचनी एक पौधा और ही बढ़ा दे, 9/2, ये हो जाएगा 2a, और प्लस 8/40। ठीक, जब एक इक्वेशन बने, चाहे बॉक्स वाला क्वेश्चन में और चाहे ई वाला क्वेश्चन में, समानांतर से नहीं, तो याद रहे चाहिए कि हमी के बक्सा के अंदर एक जाति के कौन दिखता कि कॉमन निकाल के हर टू के क्या करी, हटा दे। अगर ये टू ऊपर जोड़ा वाला कौन रहता, काटने वाला दूसरे जो कट जाता तो आसान था, लेकिन ऊपर है खुद का, ऊपर है खुद का, तो ये चीज ध्यान देना है। ठीक है बहुत। अब चलिए, अब इसमें से क्या आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 और 2 भी हुआ 40, मतलब 2 हमारे बाहर है, 2 हमारे बाहर आ जाएगा बाबू। तो इसे ऐसे आराम से लिख सकते हैं, 75 इक्वल टू 9/2 गुना 2 और a प्लस 20। क्या बताया है कि कॉमन बाहर है, जब गुना होए तो वापस ओइंगा हो जाए। तो देखिए 2 a से गुना करें तो 2a, और फिर 2 से 20 से गुना करें तो कितना हो जाए, 40। मतलब हमी के कॉमन सही है, हमी के कॉमन सही है। अब इसको काट दिए, इसको क्या किए, काट दिए। वही 2 को काटने के लिए कॉमन, वैसा बक्सा बनी, कॉमन पर ध्यान जाए, वैसा बक्सा बनी तो कॉमन पर ध्यान जाएगा। ठीक है बहन, अब उसे हम काट दिए। देखिए ये बच गया 9, कौन हो गया, 9 कोष्ट में लगल है, कौन में लगल है, कोष्ट में। आ a प्लस, इसमें 2 गो चिकबा, हेकरा वो बगल भेज सकल जाता, अच्छा हेकरा हे में गुना करावल जा सकल जाता। ये 2 गो काम मगर सामने दिख रहा है। तो अगर 9 को उस साइड भेजते हैं तो आप लोग देखिए 9 से 75 कटी, 9 से 75 कट जाई, 3 से कटेगा, 3 से ना कटेगा बॉल। तो चलिए 9 को क्या करते हैं, उस साइड भेज देते हैं, 9 को उस साइड भेज देते हैं। चाहे उसको गुना करा के भी पारा पारी उधर भेजेंगे, चाहे पहले में भेजेंगे, बातवा सेम आ जाएगा, बातवा सेम आ जाएगा। ठीक है बॉल। चलिए अब काम कर देते हैं, यहाँ तक तो आता होगा, अब इसके बाद वहां लिख देते हैं। ठीक है, अभी हो जाए 75, अगर हम लिख दें बाबू 9a प्लस 9 दूना 18, मतलब 180। तो दिक्कत देखो सर, गुना कर दिए, गुना कर देनी। आप फिर एक बार आप लोग को बताएंगे, जब डायरेक्ट ही वहां भेज देती तो, डायरेक्ट ही वहां भेज देती तो
ये इससे गुना क्या बताए हैं, अब चाहिए तो इधर भेज के फिर इधर इसको भेजिए। अच्छा, इसको गुना करा के पारापारी भेजिए। बात किंग आई सेम है, बात किंग आई सेम है। अब ये 75 बन, अब उधर है प्लस, इधर हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू 9a। अब इसे घटा देते हैं तो 10 में से 5 जाए 5, ठीक है। अभी इसको दे दिया है, ये हो गया 7, तो 7 में से 7 जाए 0। अब 1 के 1 आई इक्वल टू 9a, ज्यादा वाला कर्जा तो कर्जा ऐसे कर्जा 180 गो, 75 गो आपन, तो आपन दे दिए तो कर्जे में बचेगा, तो कर्जा में बच गया 105 हो गई। 75 5 80 घटल एक मतलब सही है। अब इधर है 9, इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 05 105, आइए गुना में इधर आएगा, भागा इक्वल टू a, 3 तिहाई 9। अब यहाँ देखिए 3 9 3 3 तिहाई 9, मतलब हे में 9 है तो 3 तिहाई 9, 9 काट देनी, तब ए में से एगो हेमे जाके मिल गया 15, तो यहाँ हो गई 3 और 3 पचे 15, 3 तिहाई 9 और 3 35 हुआ 105, कट गई। अभी कट गए बाद तो ये हो गया हमारा a इक्वल टू -35/3, ये आपका आंसर। ए इतना ही दिया है, ए इतना ही दिया है, ठीक है। अब चलिए रुकिए, अभी ये तो निकल गई, देखिए अब क्या क्या दिया है निकालने के लिए। ए दिया है और कितना दिया बन, A9, चलिए मतलब 9 वाला पौधा ना, तो A9 बन ये हो जाएगा हमारा a प्लस 8d, एगो कम, एगो क्या से कम, ए क्या आ गई -35 और बटे में 3 प्लस के प्लस 8 के 8 और -1 के -1, डी इक्वल टू -1 है ना यार, सॉरी डी इक्वल टू 5 है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में -1 था बन, यहाँ है 5, यहाँ है 5, इसके पहले वाला क्वेश्चन में -1 याद था, ये 5 हो गई। अब इसे हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, -35, एकदम कुछ नहीं करना है हम लोग, खाली आराम से मान पुट कर देगा। आप बोर्ड मास जो सिखाए आप लोग को वो एकदम बेसिक वाला बच्चा वाला पारा पारी गुना भागा कर आ जाना है। 8 बचे 40 हो गई। अब एक नीचे कौन सी होगा बाबू, 1 होगा 1, जब 1 हो जाएगा बहादुर तो ये हो जाएगा A9 इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 3, तो 3 एकम 3, -35 के -35, और ये है तिहाई, मतलब ये 3, 1 तिहाई 3, तो 3 वहां आ जाए, 4 तिहाई 12, मतलब प्लस 120, ऐसे 0 एगो है बढ़ जाएगा, 0 एगो है बढ़ जाएगा, ठीक है बहन। अब 120 में 35 को कर्जा देना है, तो मतलब है बाबू कि है कितना है 0, तो एगो ले ली तो 10 हो जाए, 5 दे देंगे 5 बच जाएगा, ठीक है। मतलब 5 को उधर देंगे तो 5 ना बच जाएगा, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 11, कौन सी हो गया 11। अब 11 में से 3 को घटाते हैं, तो 11 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 8, मतलब ये हो जाएगा 8/3, और माइनस है और ये प्लस है, मतलब ज्यादा वाला प्लस, एक ज्यादा वाला प्लस, A9 इक्वल टू 85/3, 85/3, कोनो झंझट नहीं है इसमें बन। चलिए इसे नोट करना है, जल्दी से नोट कीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देखबा, ये दो टाइप से बनी, ठीक है बहन, और हम दोनों टाइप से बनाए, मतलब कि आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं रहे, एक ही टाइप से बनाइएगा आप, मतलब आंसर हमें के मतलब है, लेकिन हम बनाएंगे दोनों टाइप, कि आप लोग को लगे कि दोनों टाइप से क्या बनी। इसमें क्वेश्चन बताइए क्या दिया है, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, SN इक्वल टू 90। देखिए ए का फॉर्मूला नहीं होता है ज्यादा जी, आ गए रे, ए का फॉर्मूला नहीं होता है, डी का फॉर्मूला नहीं होता है, SN का फॉर्मूला होता है, SN का फॉर्मूला वन होता है, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी,
ऐसे ही काम है। फॉर्मूला an नहीं रखे हैं, ऐसे an का बात इसमें नहीं है, कहीं दिलाओ नहीं है, कहीं दिलाओ नहीं है, इसीलिए बिना an वाला फॉर्मूला हम लोग यूज किए। चलिए बाबू, अभी कह रहा है 90, तो मतलब ये 90, SN 90। n क्या मालूम नहीं है, n क्या मालूम नहीं, इनमें तो नहीं मालूम, इनमें तो n नहीं मालूम। अभी है 2, तो 2 ए क्या है 1 2 प्लस n नहीं मालूम 1 का 1 और d क्या दिया है 8 8 यही दिया है। बस हम क्या कर दिए हैं, फॉर्मूला रखे और जो जो चीज दिया हुआ था गिवन, इसमें क्या कर दिए, पुट कर दिए, इसमें क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब आगे बढ़ा जाएगा, ये हो जाएगा बाबू n/2। अभी इसे गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 प्लस कौन हो जाएगा प्लस, ये देखो तो 4 और n में से 1 घटी ना, कैसे ये अचर ये अचर जहाँ रही तो ओका से बढ़िया भैया ही गुना करते रहन, एक बार हेमे कर दियन आ एक बार हेमे कर दियन तो इनको मतलब कर दिया जाए तो 8 और n मतलब 8 है, और माइनस का माइनस 8 है कम 8 हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोनों को हम क्या करते हैं एक जगह, ये दोनों को क्या करते हैं एक जगह, एक जाति के है, एक जाति का है, हाई वाला अलग जाति ना है बन, मतलब चर वाला है 8 गो चर, आई अलग अलग है बिना चर, मतलब ये हो गया 90, आई n का n कोनो बात ना, आई हो गई इसे इसे काम कराया जाए तो एक कर्जा में है, ये ओकरा दे दी तो मतलब कर्जा को बच जाई 4 गो, तो कर्जा 4। देखिए बाबू फिर कोष्ट बनल दो पदांत, तो मतलब कॉमन लेना है, मतलब कॉमन लेना है, मतलब कॉमन लेना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में पौदान बना था, कौन सी लिए थे कॉमन, कब लिए थे कि जब हमारे पास बाकी सब चीज दिया हुआ रहे जिसका फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे DA और SN जिसमें n मालूम नहीं, SN के फॉर्मूला से सॉल्व करना हो, तो इसके पहले वाला अकेले SN के फॉर्मूला से सॉल्व हुआ था, तो इसका मतलब उसमें कोष्ट आया था। ये भी अकेले SN के फॉर्मूला का सॉल्व हो रहा है, तो इसमें भी कहा गया है कोष्ट कॉमन वाला आया है। ठीक है भवन, तभी दोनों कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं ओके 90 इक्वल टू n/2। अभी है 8, ये है 4, तो 2 आ जाए बाहर तो 4 ले लेते नहीं, 4 ले लेते नहीं, तो ये हो जाएगा बाबू 4 कम 4 4 दूना 8, मतलब गुना 4 आई हो जाएगा n, सॉरी 2n हो जाएगा, कौन हो जाएगा 2n, कैसे 8n है और -1 कोनो दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब इससे इसे काट देते हैं, मतलब 2 दूना 4 2 दूना 4, इसमें कोनो कंफ्यूजन है बाबू, कोनो कंफ्यूजन नहीं है। अब हम काट दिए, अब देखिए अगर ये है n और गुने 2 और कोष्ट में ये वाला दिया हुआ है, अगर हम चाहें अगर इसे गुना कर दें, गुना करके बीच में लिख दें 2n और फिर इंटू 2n-1 2n-1, कुछ देर के लिए सब समझना है, तो 2n हेका से गुना कराएं तो हो जाए 2 दूना 4 n के स्क्वायर और फिर 2n-2n, तो मतलब हाई जो 2 वाला काम कर रहा है, 2 वाला काम कर रहा है, तो कॉमन निकाल के काटे हैं, तो गुना में है, चाहेंगे इससे गुना कर देंगे, चाहेंगे इसको इस साइड भेज के भी भागा कर सकते हैं, कैसे इधर है 90 इधर है गुना 2, तो 2 को इधर वो काट सकते हैं, तो अगर काट दिया जाए बाबू इस साइड से उस साइड, मतलब 2 एकम 2 और 2 45वां 90 हो जाएगा, मतलब इसका काम खत्म। इसको आसान बना दिए कि लेंदी नहीं रहे, अब आराम से n बची और 2n बची, तो n 2n बची रे बहन, तो ये हो जाए 45 इक्वल टू ऐसे क्वेश्चन बना है, अभी हो जाए n और 2n, मतलब 2n के स्क्वायर एगो n 2n हो जाएगा बहन, और फिर en और e1 से, तो मतलब -n। देखिए कहीं कंफ्यूजन नहीं ना है। अब इसे उस साइड कर देते, मतलब 2n के स्क्वायर -n और -45 इक्वल टू 0। अब देखिए ये कैसा है, स्ट्रक्चर में आ गई बहन, तो ये आ गया द्विघातीय समीकरण में, द्विघातीय समीकरण। जब द्विघातीय समीकरण आए तब आप लोग को 2 रूल बताए थे, x का मान निकालने, मतलब 4 में बताए थे
कि एक्स स्क्वायर में रही तो दो गो मान निकले, एगो माइनस निकल जाए, एगो प्लस में आ जाए, अपन आंसर आ जाता था, ऐसा होता था ना। और एक बताए थे गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड। मतलब जब स्क्वायर का बात होए जहां दो गो एक्स निकले, मतलब एक्स का मान किसके, एक्स के शून्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। बॉन तो एक्स का पहले कौन सी करेंगे, पूरा ऐसा कहिए कि हमको सुनाई दे, समझ में आए, ठीक है। जिसमें दो गो एक्स का मान, स्क्वायर का मतलब दो गो एक्स, शून्य को उसका दो गो, तो दो गो तरीका। एगो तरीका बताए थे कि गुणनखंड एक्सरसाइज 2 वाला में, कि एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला, तो दो गो एक्स बचता। और फिर एगो सिखाए थे एक्सरसाइज 4 में, एक्सरसाइज 4 में उसमें क्या किए थे लोग, तो डी वाला फॉर्मूला थे। कौन वाला फॉर्मूला? डी वाला। याद कीजिए, एगो एक्स प्लस में एगो एक्स माइनस वाला ग्रुप, ऐसा था। मतलब जब दो गो का मान निकालना पड़े, स्क्वायर है तो दो गो निकली, कौगो निकली? दो गो। तो द्विघातीय समीकरण में दो हिसाब से इसका आप मान निकाल सकते हैं। एगो गुणनखंड विधि है, फैक्टराइजेशन मेथड, और एगो डी वाला मेथड, मतलब द्विघातीय फॉर्मूला, मतलब उसको कौन सी बोलते हैं? द्विघातीय फॉर्मूला। यही था रे बाबू। तो चलिए एक बार इसको द्विघातीय फॉर्मूला से सॉल्व किया जाएगा, एक बार इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाएगा, लेकिन आंसर के आई सेम है। फैक्टराइजेशन मेथड बच्चा सबके भारी लागेला, लेकिन हमरा स्पेशली हल्का लागेला, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, ठीक है। और डी वाला द्विघातीय मेथड भी, वो भी हल्का है। तो पहले हम लोग द्विघातीय मेथड से बनाया जाएगा, कि हमको भी ऐसे ही लगता है कि गुणनखंड वाला आपको लोग को भी भारी लगता है, गुणनखंड वाला आप लोग को भारी नहीं लगता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यहाँ दिया हुआ है बाबू इक्वेशन अपना, इक्वेशन में हमें कौन सी ढूंढना रहता है बन, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू -45। इसे उतार लीजिए लोग, इसे मिटा दे, या फिर देखिए कहाँ, बहुत जगह है वहां रुक जाइए लोग, इस साइड बना देते हैं, कैमरा में नहीं बताना है। अब ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, मतलब कौन सी निकालना पड़ेगा बॉन, डी। तो डी का फॉर्मूला कौन बताइए, बताइए। ठीक है ना बहन, बी के स्क्वायर -4ac, ठीक है फॉर्मूला अपना, ठीक है। ये स्क्वायर वाला एक बाद एक साइड तो बिना स्क्वायर, बिना स्क्वायर वाला, ठीक है। अब बी कौन सी बन, -1, तो -1 के स्क्वायर, माइनस का -4, ए कौन सी दिया है बन 2, और सी कौन सी दिया है -45, -45। अभी हो जाएगा 1 के 1, कैसे माइनस माइनस प्लस हो जाए, फिर माइनस के माइनस, ई माइनस हाइयो माइनस, मतलब रिजल्ट कौन सी है, प्लस। एक से हुई गुना तो माइनस में, फिर माइनस माइनस हो जाए तो प्लस, तो इसीलिए पहले क्या कर दिए, प्लस लिख दिए। तो 4 दूना 8, 8 पचे 40, हाथ में 4, फिर 8 चौके 32, और 32 4 36, कितना हो जाएगा बॉन 36, मतलब ये हो जाएगा 361। डी इक्वल टू 361। जब डी निकल जाए तो हमें कौन सी निकालना था, एक्स। वहां एक्स रहे भैया, यहाँ कौन सी रे बॉन, यहाँ एन है, यहाँ एन है, तो कौन सी रखेंगे, एन इक्वल टू, कौन सी रखेंगे, एन। क्या बताते हैं कि फॉर्मूला वैसे ही काम करी सब जगह, फॉर्मूला वैसे ही काम करी सब जगह, बस ऊपर फॉर्मूला के कैटेगरी में उतरने वाला इक्वेशन होना चाहिए। तो वही फॉर्मूला के कैटेगरी में उतरने वाला द्विघातीय समीकरण, ये वाला अपना इक्वेशन क्वेश्चन मानिए है, ये तो क्वेश्चन में तो ना सॉल्व कर दिया, अभी क्वेश्चन में पे है लोग, जब तक इन का मान ना निकलनी, जब तक अभी कहा है सब क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ लिख देते एन इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एन इक्वल टू कौन सी होगा आप बताइएगा, बी माइनस बी, तुम जो बोले ली तो खाली उल्टा सीधा बोले ली, बी माइनस बिना स्क्वायर वाला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, और बाई 2 है, बाई 2 है, यही था बात। चलिए अब कह रहे हैं एन का निकालना है, माइनस बी मतलब +1, कौन सी हो जाए +1, प्लस माइनस ये हो जाए 361 इक्वल टू 2, ए कौन सी है 2, यही दिया है, यही ना दिया है। चलिए
यहाँ से आप लोग उतारिएगा, इसे यहाँ से यहाँ उतारिएगा, क्योंकि इसे उतार लीजिएगा तो फिर फैक्टर वाला भी हमें बनाना है। तो ये चलिए ये 1 है, तो मतलब एगो प्लस वाला एगो नीचे माइनस वाला, उससे पहले है रूट वाला बाहर निकाला जाए। तो रूट वाला बाहर फिर लिखो तो हाथ काट दें। तो कहते हैं ना जब हम पढ़ाएं तो पढ़ाओ, और चुपचाप बोर्ड पर देख के, मगर आप लोग काहे लिख बसन, तो लिखे के बाद तो मोबाइल पर ना मिल जाये, गेस में ना मिल जाये, क्वेश्चन में देख बसन कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाये, कोनो से पूछ ले बसन, घर के आदमी से बना दी तो रट के छाप ले बसन। यहाँ मेटल छापे के नहीं की, यहाँ मीटर बता बनावे आवे के। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए थोड़ा सा लाइट का एडजस्टिंग करना पड़ेगा। हाँ सर, चाहिए ना, मेरे लिए भी लेके आइएगा सर। सर थोड़ा सा एक्सरसाइजेशन में थोड़ा, चलिए कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा लोग, कोनो बात नहीं है। अभी वाला 361 हम आप लोग को बताए थे बाबू कि रूट के अंदर से हमें कि एलसीएम निकाल के निकाला जाए, एलसीएम निकाल के निकाला जाए। अगर वो निकलहो वाला नहीं थे फिर भी अंदर बाहर के काम करे, वो बताए थे। और जिसका जोड़ा नहीं लगे, जैसे कि रहे मान लीजिए आप कह सकते हैं 3 तो स्क्वायर, हाँ सर 12 बाहर चल गई बकरी, कोनो बात नहीं, जाइए पानी पी के आइए। अगर 12 रहे तो 4 तिहाई, चाहे 2 छक, फिर 2 से तो 2 स्क्वायर, मतलब ऐसा नंबर है कि 2 ही पौधान में कट जाए, चाहे 3 ही पौधान में कटे, लेकिन अलग अलग पौधान में कटे, कुछ कुछ ही अलग अलग। तो बताए भी थे कि रूट से बाहर ना निकाला जाए, जब भी निकाला जाए अंदर बाहर पेयर बनाए, चाहे चुपचाप पूरा का पूरा पेयर बाहर बना देवे। तो 361 ये 19 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है 19 का। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू, आप लोग एलसीएम निकाल के देख लेना है। अभी हो जाएगा प्लस वाला एगो तो 19, अब बटे में 2 दूना 4, एगो है बाबू माइनस वाला 1 माइनस 19, अब बटे में 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ई से जोड़ देते हैं तो मतलब कितना हो जाएगा बॉल 20 बटे 4, 4 बचे 20, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 है। अब फिर ई वाला घटा देते हैं, ऐसे कर्जा यापन होता है, तो ई हो जाएगा कर्जा 18 गो बटे में 4, नो पॉसिबल, नो पॉसिबल, असंभव। देखिए बाबू अब असंभव आप लोग जान रहे हैं कि काहे असंभव लिखे हैं, काहे असंभव लिखे हैं, कैसे डी आया है प्लस में, डी आयल है प्लस में, मतलब एक दूगो मान आई, दूगो मान आई। इसमें कंडीशन ना था कि डी 0 से छोटा रहे, बराबर में रहे और बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, तो डी जब बराबर में रहे तो कौन सी होगा, मतलब डी 0 के बराबर में रहे, किसके बराबर में 0, किससे कंपेयरिंग किया जाता है 0 से, तो 0 के बराबर में रहे, तो कौन सी कंडीशन होता है, 2 बिंदु, बहुत मारे में उसमें होता है 2 भिन्न बराबर मूल, 0 2 भिन्न बराबर मूल 0, तो 0 जब इक्वेशन है तो दोनों एक्स का मान लगभग इक्वेशन है। जब कहे कि 0 से बढ़ता है, 0 से बढ़ता है तब कौन सी हो जाएगा, हाँ 2, मतलब 2 मूल, चाहे 2 भिन्न भिन्न मूल, 2 भिन्न भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग मूल, और जब छोटा रहे 0 से डी कोई वास्तविक मूल नहीं। वेरी गुड, ये आप लोगों को रिवीजन कराना था, ये हो गई। मतलब ये n इक्वल टू 5 और नो पॉसिबल माइनस का है, कैसे हम बताए थे कि n क्या है, टर्म ऑफ नंबर, टर्म ऑफ नंबर, तो कभी भी n माइनस में, कौन सी में, माइनस में, अच्छा दशमलव में नहीं हो सकता, सीधा सीधी रहेगा पौधान वाला में, ना तो 10 गो 5 गो 20 गो 30 गो ऐसे सीधा सीधी रहेगा बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है, तो नो पॉसिबल मतलब n कौन सी आ गई 5, n कौन सी आ गई 5,
अब आप लोग देखिए कौन सी निकालना था, एन निकालना था, और उसके बाद ए एन, तो ए एन एन निकल गई, मतलब A5 के पौधान खोजे तो A+4D ए मालूम है और डी भी मालूम है, कोनो टेंशन नहीं है। जैसे अभी फैक्टराइजेशन मेथड बताएंगे, ठीक है। अभी से आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर काहे कर रहे हैं ए एन, तो एन कौन सी आई लो 5, तो A5 मतलब ए में कौगो टर्म बा 5 गो, कौगो टर्म है 5 गो, n इक्वल टू 5 मतलब टर्म कितना है 5, तो लास्ट टर्म 5 गो, यहाँ कौन सी जाए बाबू A+4D, A+4D, ए की जगह पर ए, डी की जगह पर डी, आराम से गुना करा के A5 का काम कर लेंगे। इसे उतारना है तो जल्दी से उतारिए। एक टाइप और बनाएंगे, कैसा, फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको पहले नोट कीजिए। चलिए बहन, गुणनखंड मेथड सेकेंड आप लोग घर जाके बनाइएगा तब वो आए, लेकिन हम इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग के दिमाग में ये चीज चला जाए कि जब द्विघातीय समीकरण है तो x का मान दोनों वक्त एक ही आएगा, ठीक है बाबू। चाहे हम डी वाला लगाए द्विघातीय फॉर्मूला, चाहे हम गुणनखंडीय मेथड लगाए, फैक्टराइजेशन मेथड लगाए, इसके अंदर था रे बाबू 2n के स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, ऐसे ही था। तो हम लोग क्या करते हैं, पहिलका पौधान से हाई वाला पौधान से गुना, पहिलका पौधान से हाई वाला पौधान से गुना, तो 45 दूना 90, तो यहाँ 90 का एलसीएम निकाला जाएगा, और वही एलसीएम में से देखा जाएगा कि बीच वाला के कौन सी किया जाएगा, बीच वाला के बराबर है, तो हो जाएगा 2 मतलब 45 हो जाएगा ना बहन। तो अभी कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में, 3 बार में नहीं चला जाएगा। जैसे 3 एकम 3 मुंह में चला जाए तो 35, कितना हो जाएगा 35, सॉरी 15, 35 नहीं बहन 15 का है, कैसे 3 एकम 3 कट गया, एक उधर गया तो 5 आई 15, ठीक। और फिर एक और है बाबू 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये चला हो जाएगा 5 से 1, तो क्या किया जाए कि 1 है, ये कौन सी है 1, क्या किया जाए कि 1 है, जल्दी से दिमाग लगाओ। अगर हम हेंगा कटले रहती तो क्या करता सन, चुप रहो, आपसे भी 2 45, ठीक, 5 9 45, 3 और 3 3 1, हाई दोनों एलसीएम एक है, दोनों एलसीएम एक है, एक ही चीज का। अब दोनों देख के बताओ सन का करल जाए कि 1 है, बोलना थे बहन, आप काहे नहीं बोलती है, बहुत मार खाएगी। 3 3 9 और 5 दूना 10, हाई तुनी के हाई सही आदमी हेंग है कि तुनी के दिखो कंचो को दिखो, रे पागल आदमी बहन सब, 5 दूना 10 और 3 3 9, तो 10 में से 9 घटा दे, एक आ जाए आराम से। अभी हो जाए बाबू 2n के स्क्वायर माइनस 10 में से 9 को घटा दिया जाएगा n माइनस 45, ठीक है जुनैद, ये चीज आप ही ना करे थे भाई। चलिए अब कर रहा है कि इसे बाहर निकाल लेते हैं, n के स्क्वायर तो माइनस 10n, ठीक है, और ये माइनस प्लस, कैसे माइनस माइनस कौन सी जाए प्लस 9n माइनस 45, ये गुना करने के बाद चेक किया जाता है कि अंदर मान जो रखल है सही रखल है कि नहीं, सही साइन में रखल है कि नहीं। देख लो सन 10 गो n कर्जा और 9 गो आपन रुपया मतलब n, तो 9 गो आपन n दे देनी तो एगो n कर्जा बच जाई, तो यहाँ एगो n कर्जा है, मतलब भाई अंदर में रखल इक्वेशन सही है। बात समझ में आई, केंगा इसको छांटे हैं और केंगा चेक किए हैं कि वापस उतना पौधान में जा रहा है कि नहीं। अगर यहाँ मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप लोग गलती कर दे, यहाँ प्लस लगा दे, तो ऐसा इसमें तो ना लगी प्लस, मतलब हो सकता है कि दूसरा को हम गुणनखंड विधि बना लिए यहाँ प्लस, तो यहाँ तो प्लस माइनस माइनस निकल जाए, मतलब माइनस माइनस उसको टोटल करके माइनस उतना है यहाँ आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए बस, तो ई हो गया अपना, ये दोनों एक साइड, ये दोनों एक साइड, आई दोनों एक साइड, कैसे एक जैसन दिख रहा है, एक जैसन दिख रहा है। एक और टेबल में 10 आता है,
हेकर टेबल में 45 आता है। तो दो निकाल लेते हैं बाहर, n निकाल लेते हैं बाहर। रेफैक्टराइजेशन मेथड में कॉमन ना लेवल जाई लिया जाएगा। तो कॉमन लेने का तरीका बताए थे कि सेम जाति को बाहर निकालना। तो 2 हेमो से 2 हेमो से बाहर निकलनी, फिर n हेमो से n हेमो से बाहर निकाल दिए। तो ये हो गया बाबू पोस्ट में। ये एगो n बचल, कैसे 2 गो है अकेले आ गए। आई एगो n था तो एगो n का एगो n आ गए। तो 2 पचे 10 मतलब -5। ठीक। अब फिर बताते हैं कि जब आ जाए कॉमन तो गुना करके चेक करेगा बाकी जहां से लेनी है वहां सही सही जाता कि ना। 2n गुना करे n से मतलब 2n के स्क्वायर। ठीक। फिर 2n और -5 तो 5 दूना 10 प्लस माइनस माइनस हमें n खुद का तो n -10n तो -10n हमें ये काम सही है बॉल। फिर प्लस का प्लस, अभी 9 पचे 45 तो 9 बाहर और n -5 जैसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन आप निकाल लीजिएगा 9 तो n बच जाये। फिर -9 पचे 45 तो जो कहते हो आ गए। एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला। तो अंदर वाला देखिए बॉल ये हो गया -5 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 आ गई। 5 आया जितना फॉर्मूला अपना था। अब कर रहा है 2n और प्लस में 9 इक्वल टू 0 तो 2n इक्वल टू -9। जब 9 आ गल एक मतलब कौन सी हो जाए इनवैलिड। तो ये हो गया बाबू। हाँ सर बताइए ना हो ये असंभव, नो पॉसिबल को जीवन नो पॉसिबल, नो पॉसिबल। और n इक्वल टू 5 आप लोग के सामने बना बाबू कि दोनों कंडीशन में आंसर कैसा आई सेम है। आपके पास जब इक्वेशन दिखे तो घबराए के तो उनको जरूरत नहीं थे। इतना आपको पार्ट बाई पार्ट करके कोनो आदमी ना बताए, कोनो आदमी ना बताए। जो कितना भयानक द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है, कितना भयानक द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है। जब वो स्क्वायर में रही तो खट दिमाग में आ जाए कि यहाँ दो मेथड काम करे। an मतलब लास्ट टर्म, an मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला को पकड़ेंगे, जहां ले जाके हम खड़ा कर देंगे। कैसे इसमें से d निकाल लेंगे। n दिया है, n निकालना है ड्यू। अरे बाल इसका मतलब में इक्वेशन बनी, कौन सी बनी इक्वेशन। एगो में n का मान एगो में d काहे रे बन। थोड़ा सा सोचो सब। a दिया है an का फॉर्मूला रखे तो a प्लस मतलब n -1 इंटू डी ऐसे आई। तो d का मान नहीं के मालूम, n के मान नहीं के मालूम, a के मान रख दे, an के भी मान रख दे। अभी a का मान इक्वल टू के a साइड आ जाये तो प्लस से के में चल जाये माइनस में गई। तो हम होने के कौन सी बच गए बाबू मतलब d मालूम नहीं थे, d मालूम नहीं थे, n भी मालूम नहीं थे, n भी मालूम नहीं थे। और एकरा अंदर एगो an का फॉर्मूला है, एगो sn का फॉर्मूला। तो sn में अगर a प्लस an रखें तो n निकल जाए। एगो काम कर दे बन तो पहले sn के पकड़ के n निकाल ले। sn के पकड़ के n काहे sn के पकड़ के n कहते नहीं कैसे an लास्ट टर्म हमें फॉर्मूला लग जाएगा sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an लग जाएगा। an की जगह पे an 62 रख देवल जाई, a की जगह पे a रख देवल जाई, a की जगह पे a रख देवल जाई आ sn की जगह पे 210 रख देवल जाई। मतलब सारा चीज के मान हो जाई, कौची के मान बच जाई खाली n का। मतलब सारा चीज के एक साइड भेज के n के मान निकाल लेवल जाई। जब n के मान निकल जाई बन, n के मान निकल जाई तो an के फॉर्मूला में n के मानवा रख के d निकाल लेवल जाई, d निकाल लेवल जाई। कंफ्यूजन बात समझ में आया हम कौन सी बताया। पहले का an के पकड़नी है सर तो मालूम चलो an के पकड़ला से कोनो दादा परदादा के नाम मालूम चले वाला नहीं थे, वैसे दूसरा पकड़े, वैसे दूसरा का पकड़े। अब कर रहा है बाबू आठवां में कर रहा है बहन लास्ट टर्म 4 है, लास्ट टर्म 4 है और d इक्वल टू 2 तो sn इक्वल टू -14 n और a बताना है। देखिए a कह रहा है, कौन सी कह रहा है a मतलब कौन सी बनी इक्वेशन बनी, मतलब कौन सी बनी इक्वेशन बनी। ठीक है बहन
चलिए अब कह रहा है ए दिया है, एन दिया है, एस दिया है, एस दिया है, मतलब सम ऑफ दिया है, नंबर का था नहीं है, मतलब को गो टर्म के सम कैले बा ओकर था नहीं थे, तो एकरा अंदर से सम किया है तो मतलब एन इक्वल टू 8 दिया है, तो एस 8 एस एन इक्वल टू टोटल दिया होगा, मतलब सम कभी भी होता है तो सम कब होता है बन, टोटल पौधान को गोटा करके, जब पौधान 8 गो दिले है तो टोटल एस 8 इक्वल टू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? एटवा बढ़ जाए एक पांव के पास, 8 गो का सम, 8 गो पौधान का सम इक्वल टू 192। अब कह रहा है डी निकालना है, कौन सी निकालना है? डी। तो ए मालूम है और एन मालूम है, आराम से एस एन का फॉर्मूला लगाइएगा, एस एन का फॉर्मूला लगाइएगा और डी बाहर निकाल लीजिएगा। एन तो दिले ना है ना, तो एन खुद तो पहुंचाई ना, तो ए पहुंचाई ना तो डी पहुंचाई, तो दू तो दिले है, ए को छाट ले, बाकी सब के है ने भेज दे। बात समझ में आई? और 10वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें एन ने नहीं दिया है, सोशल मतलब टोटल ऑफ सम किया है 144, लेकिन एन का है मालूम ना, एल इक्वल टू 28। 10वां नंबर क्वेश्चन कल हम बनाएंगे बहन, और ये 3 गो आप लोग को बना के लाना है। नहीं बनी कोनो टेंशन नहीं है, ना बनी कोनो टेंशन नहीं है, अब बन जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है।